हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज सबसे पहले 3 कार्ड से मैं रीड करूँगी। सबसे पहले देवी देवताओं का क्या संदेश है आपके लिए, एंड उसके बाद शैडो लव, एंड फिर ओरिजिनल ओरेकल से मैं कार्ड रीड करूँगी। तो सबसे पहले क्या है कलेक्टिव के लिए संदेश, प्लीज़ बताइए। एंसेस्टर, आर्क एंजल, डिवाइन, प्लीज़ बताइए क्या संदेश है मेरे कलेक्टिव के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। सबसे पहले जो मुझे नज़र आया है वो है धन्वंतरी। तो आप कोई ऐसे बीमारी से पीड़ित थे, जो हो सकता है यमा का कार्ड है, जिसमें कि आपको मौत आ सकती थी, या आपके ऊपर कोई इस तरीके की क्रिया थी जो जिसके वजह से आपके ऊपर मतलब ब्लैक मैजिक हो सकता है, जिसकी वजह से आप इस दुनिया को छोड़ने वाले थे। कोई ऐसा डॉक्टर ने आपको डेट दे दिया होगा कि अब आप नहीं बच सकते हैं, या आपको इतना दिन का समय है। इस तरीके की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, लेकिन उसको आपने मात दिया है। मैं यहाँ देख रही हूँ कि वो जो सिचुएशन है उसको आपने मात दिया है। एंड आप नटराज की एनर्जी है, भगवान भोलेनाथ का आपके ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। एंड भगवान भोलेनाथ ने आप ये जो चीज़ें आपके जीवन में, ये जो बीमारी एंड ऑल चीज़ें गुजर रही थी, जिसमें आप डॉक्टर के चक्कर लगा रहे थे, परेशान थे, दुखी थे, एंड आपको ऐसा लग रहा था कि ये अब बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो चुका था, एंड वो चीज़ों से आप बाहर निकल रहे। साथ ही साथ विष्णु भगवान आपको ये बता रहे हैं कि आपके जीवन में जल्द ही आपकी कोई ऐसी विश पूरे होने वाली है जो इस 3D लोक में आपको बहुत ही नाम यश ये देगी, प्रतिष्ठा देगी। या होता है ना कि उसके लिए कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो चीज़ें वो मिल गई। तो ऐसी चीज़ें आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ गणेश जी ये बता रहे हैं कि आपके जीवन में सारे विघ्नों का नाश किया जा रहा है। एंड कोई गुड न्यूज़ आ सकता है, कोई भी आपके घर में ऐसी कोई शुभ समाचार आ सकती है, अच्छे लोग आ सकते, आपके फैमिली में कोई नया इंसान मेंबर बन सकता है, एंड वो आपके लिए काफ़ी शुभ होगा, उसका प्रवेश आपके जीवन में, आपके फैमिली में। ये था देवी देवताओं का संदेश मेरे कलेक्टिव के लिए। एंड और भी क्या संदेश है, प्लीज बताइए एंजल, डिवाइन एंजल, क्या उनको मेरे कलेक्टिव को करना चाहिए अपने आगे आने वाले समय में। तो गाइस, यहाँ पर 5 कार्ड्स निकल कर आए हैं, एंड जिसमें कि सबसे पहला मैं बता रही हूँ, इट टेक्स टू। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉन्फ्लिक्ट थी आपके जीवन में, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, उन सभी कॉन्फ्लिक्ट का अंत होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आप कोई ऐसी सिचुएशंस में थे जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया गया, उसके बाद भी आपने अपने आप को वहाँ पर भी प्रूव किया है। कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसा काम जहाँ पर, कोई ऐसा इंसान जहाँ पर आपको डिसरिस्पेक्ट मिलते हुए भी आपने अपने आप को प्रूफ किया है। एंड आप ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पर आप करना भी चाहते हैं, नहीं भी करना चाहते हैं, ठीक है, पर आपको करना पड़ रहा है। एक ऐसा सिचुएशन आपके आसपास बना हुआ है, आपके सराउंडिंग में, या आपके अभी प्रेजेंट मोमेंट में, जिसमें आप जो नहीं करना चाहते हैं वो करने वाले हैं, वो आप करेंगे। साथ ही साथ अप इन द एयर का कार्ड आया है। आप बहुत ही ज़्यादा हवा में उड़ रहे हैं, या आप ऐसी कोई काम कर रहे हैं, या ऐसा कोई अभी आपके जो मन स्थिति है आपकी, वो ऐसी है कि अब आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई बंधन नहीं है, आपके दिल पे कोई बोझ नहीं है, एंड आप हवा में उड़ रहे हैं। इस तरीके की चीज़, कोई रोक टोक नहीं है, फुल आज़ादी। और गिविंग का कार्ड आया है। अब आपका हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन है, कोई पास्ट रिश्ता था उनके साथ आपका, उनको आप फॉरगिविंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, माफ़ कर रहे हैं आप उनको, एंड पास्ट को भुलाते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ ये कार्ड निकल कर आए हैं। इस कार्ड से देख लेते हैं क्या है संदेश मेरे कलेक्टिव के लिए। सबसे पहले कि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, द किंग ऑफ कप्स इज रिवर्स। कोई आपके प्रभुत्व को, जो आपका है, उसको छीनने की कोशिश कर रहा है। एंड द टावर मूवमेंट ये बता रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है। उन्होंने आपके जीवन में कला कलेश और आपके ज़िंदगी में बहुत सारे ऑब्स्टेकल लाने की कोशिश करी है, जिससे कि आप टूट जाएं, और ये जो पोजीशन आपको मिला है, या ये जो आपका है, जो आपका हक है,
वो आपको ना मिले, इसके लिए बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करी गई है, षड्यंत्र हुए हैं और पॉलिटिक्स हुए हैं, जिसकी वजह से और भी कार्ड्स हैं। क्या चीज़ें हैं, इस कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एंड क्लैरिटी में ये है कि अ, उन्होंने ना आपके रातों की नींद को उड़ाया ताकि आपको ट्रू लव कभी ना मिले। जो आपके अपने हैं, जो आपको ट्रू लव करते हैं, आपके और उनके बीच दूरियां लाने की कोशिश की गई हैं। 7 ऑफ कप्स वे चाहते थे कि आप रिमूव हो जाएं, हमेशा के लिए चले जाएं उनके ज़िंदगी से। आपके पास जो है, जो आपने अचीव किया है, जो आपका है, चाहे वो रिश्ता है, कामयाबी है, सफलता है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपका है, जिसने भगवान ने जिसको आपके लिए बनाया, वो भी आपके जीवन से चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि एक्ट ऑफ सॉर्ट्स ये बताता है कि चाहे लोगों ने कुछ भी किया है, लेकिन भगवान का न्याय हुआ है आपके साथ। भगवान ने आपको वापिस आपका सिंहासन दिया है, भगवान ने आपको वापिस न्याय करके आपके साथ उन लोगों को दंड दिया है जिन लोगों ने आपको घेरने की कोशिश की, बुरी परिस्थितियों में डालने की कोशिश की एंड आपको फंसाने की कोशिश की। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि वे खुद ही फंस गए हैं। ऐसा कर्मा हुआ है, कर्मा का खेल हुआ है। एंड 4 ऑफ सॉर्ट्स ये बताता है कि जिन लोगों ने भी आपको द्विधा में डाला, चिंता में डाला, परेशानी में डाला, आज वो खुद ही द्विधा में डल चुके हैं, परेशानी में हैं एंड उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत तेजी से आपकी ओर बहुत सारी खुशियां आ रही है। कोई सेलिब्रेशन हो सकता है बहुत जल्द। 3 मंथ के अंदर कोई या फिर 3 दिनों के अंदर कोई इंसान आ सकता है जिसके साथ आप सेलिब्रेट करेंगे एंड कोई ऐसा मोमेंट आने वाला है जिसमें कि आपके घर में कोई गैदरिंग हो सकती है, कोई रिलेटिव्स या कुछ या कोई भी गैदरिंग, कहीं पर भी आप उसको एंजॉय करने वाले हैं फुल फ्रीडम के साथ। एक्ट ऑफ पेंटिकल्स, एक्ट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपके ऊपर धन की वर्षा की जा रही है और ये आपके लिए न्याय है एंड भगवान एंड आप एंसेस्टर की तरफ से आपके ऊपर प्यार बरसाने का एक तरीका है कि वो आपसे प्यार करते हैं और ये उनके प्यार जताने का एक तरीका है। आपके ऊपर पेंटिकल्स बरसने वाले हैं, धन के मार्ग खुलेंगे एंड आपको गिफ्ट्स मिल सकते हैं। भगवान की तरफ से बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, कोई ऑफर आ सकता है एंड उसको आपको एक्सेप्ट करना है, उसके लिए आपको सोचना नहीं है। द डेविल इज रिवर्स, कोई है जो बहुत लंबे टाइम से आपके चीज़ों को, आपके पर्सन को आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो हमेशा ही फेल होते रहा है। आपके जीवन में हर वो इंसान जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपको आगे बढ़ाते हैं, उन सभी को आपसे दूर कर दिया है। ये डेविल का कार्ड सिर्फ ये नहीं बताता है कि आपके मैरिड लाइफ में या आपके पर्सनल लाइफ में आपके पार्टनर के साथ चीज़ें खराब करने की कोशिश की गई, नहीं। ये डेविल का कार्ड ये बता रहा है कि 15 सालों से ये जो भी इंसान है, इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक रिचुअल्स किया है, जिस वजह से हर वो जगह, चाहे आपके ऑफिस हो या आपके फ्रेंड सर्किल में या आपके घर पे रिलेशन में, हर जगह हर वो इंसान जो आपको इज्जत देता है, जो रिस्पेक्ट करता है, जो प्यार करता है, जो आपकी तारीफ करता है, उसको आपसे दूर करने की कोशिश की गई है। यही थी ये कार्ड, ये बता रहा है कि द टावर आपके जीवन को पूरे तरीके से तबाह करने की साजिश थी। ठीक है एंड देख लेते हैं। पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं देखूं कि आपके लिए ये भी रीड करूं कि ये इंसान कौन है जो जिन्होंने इतनी मेहनत करी है आपके जीवन को तबाह करने की। जय माँ काली, प्लीज बताइए। वैसे तो बहुत सारे कार्ड्स निकल कर आए हैं, लेकिन ये कोई एक फीमेल हैं जो कि मदर फिगर हो सकती हैं। ये कोई 3 लोग भी हो सकते हैं। यहाँ 3 लोगों की मुझे बहुत ज़्यादा, कोई एक घर का पर्सन है, कोई एक घर का फैमिली मेंबर है एंड 2 बाहर के हैं। उन्होंने किसी सबके लिए एक साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन आप अपने तरीके से देख लीजिएगा।
अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग का नंबर 7004440543 है। आप इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा प्लीज, एंड व्हाट्सअप पर आपको बाकी की डिटेल दे दी जाएगी। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि टू ऑफ सॉर्ट्स से बता रहा है कि आपके इमोशन के साथ काफी खेला गया है, आपके जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है। 7 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपको हमेशा भ्रम में रखा गया है, आपका क्या है उनका क्या है, आप कभी समझ ही ना पाओ कि आपके साथ हो क्या रहा है। ऐसी सिचुएशंस बना के रखा गया था आपके लिए, एंड आपके साहस से किसी को बहुत दिक्कत थी कि ये इतना साहसी कैसे है, ये हर बुरे से बुरे सिचुएशन से बाहर कैसे आ जाता है। इस बुरे से बुरे सिचुएशंस में जहाँ सभी लोग गिव अप कर देते हैं, ये क्यों नहीं कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रही है। आपको हमेशा से ऐसे बुरे से बुरे सिचुएशंस में बांधने की कोशिश की है, या फिर ऐसा कोशिश किया गया है जहाँ पर आपको हर तरीके से लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको डिमोरलाइज कर रहे हैं, और आप अपॉर्चुनिटीज बहुत है आपके सामने, पर होते हुए भी आप कुछ भी अपने लिए यूज नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशंस में आपको डाला गया है, एंड विक्ट्री आपकी होते हुए भी बार बार आपको हराने की कोशिश की गई है। जीत आपकी हो रही थी हर तरीके से। 6 ऑफ वैंड ये बताता है कि सक्सेस आप पहले भी थे, अब भी हैं, फिर भी इन लोगों ने आपको हमेशा धन ब्लॉक करके रखने की कोशिश करी है, ताकि आप जो मेहनत करते हैं उसका फल आप कभी न ले पाए। आपको लगे कि ये मेरा है या नहीं, आप उस पर भी संकोच करें। कह रही हूँ ना मैं, हमेशा से भ्रम की स्थिति में रखने की कोशिश करी गई है कि ये, जैसे इस इंसान को देखिए, इतने सारे पेंटिकल्स इसने कमाए हैं, फिर भी इसको एक ही पेंटिकल्स मिला है और ये कितना दुखी है, उदास है। उसी प्रकार से आपने भी अपने जिंदगी में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसमें कि आप बहुत सारे पेंटिकल्स, बहुत सारी चीज़ों को, धन को आपने कमाया है, फिर भी आप हमेशा उदास रहे हैं। ये इन दोनों कार्ड को देखिए, ये दोनों व्यक्ति बहुत ज़्यादा उदास हैं, परेशान हैं एंड दुखी हैं, जबकि 9 ऑफ वैंड ये बता रहा है कि इसके पास भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, घिरे हुए अपॉर्चुनिटीज से, फिर भी इनको मिला नहीं। और ये भी देखिए, इनके पास इतने सारे पेंटिकल्स हैं, फिर भी इनको कुछ भी मिला नहीं है। इतने सारे पेंटिकल्स होने के बाद भी कुछ भी इनको मिला नहीं है, इनका नहीं हुआ, एंड ये हमेशा दुखी रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आप काफी इमोशनल इंसान हैं, एंड आपने अपनी भावना को हमेशा दर्जा दिया है ऊपरी, एंड उसी का लोगों ने जमकर फायदा उठाया है। द हेरोफेंट, लेकिन आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो पित्र हैं, उन्होंने आपके लिए न्याय कर दिया है। द 5 का कार्ड ये बताता है द हेरोफेंट का कि उन्होंने सफलता की चाबी आपके हाथ में रख दी है, और यही उनका आपके लिए प्यार करने का तरीका है। साथ ही साथ 8 ऑफ शॉर्ट्स ये बताता है कि आपको हमेशा से बांध कर रखने की कोशिश करी गई थी, ताकि आप कुछ भी देख ना पाए। आपको पूरे बॉडी में दर्द हो, ब्लीडिंग की कोई समस्या हो सकती है, कोई भी ऐसा इशू हो सकता है, क्योंकि ब्लड लॉस आपको हुआ हो और आपके शरीर में ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी डालने की कोशिश की गई है ब्लैक मैजिक के जरिए, ताकि आप कभी भी स्वस्थ ना रह सकें, एंड आप जो आपको करना है, जो अचीव कर रहे हैं, आपका स्ट्रेंथ टूट जाए। क्योंकि सबसे पहले ये स्ट्रेंथ का कार्ड ये बताया, आपका स्ट्रेंथ टूट जाए, ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि माँ आदि शक्ति का हाथ है आपके सिर पे। साथ ही साथ देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपको हो सकता है कि किसी भी तरीके का कोई लेग इशू, फिजिकल विकलांग बनाने की कोशिश करी गई है, आपको हर तरीके से दुख तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की गई है, और इस सिचुएशंस में डालने की कोशिश की गई है। ऐसा ये जो है, ये आपके कार्मिक लोग हैं जो आपकी संपन्नता को देखकर हमेशा से जलते थे। आप संपन्न इंसान थे क्योंकि आपने अपने पास्ट लाइफ से ये जो कर्म का कार्ड आया है, कार्मिक द वर्ल्ड, आपने अपनी पिछली जीवन से बहुत सारे अच्छे कर्मास को, पुण्य प्रताप को इस जीवन में लेकर कैरी करा है, इसीलिए आप संपन्न थे हमेशा से। और ये बातें ना पसंद नहीं आ रही थी लोगों को। आप हमेशा 8 ऑफ कप्स, आप हमेशा से विनर थे, और भगवान ने आपको बचपन से ही थामा हुआ था, और ये चीज़ें लोगों को पता थी, इसीलिए इन्होंने इतनी सारी षड्यंत्र रचे, इतने सारे प्लानिंग प्लॉटिंग किए। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आप एक राजा की भांति, जहाँ पर आप पैसों के लिए जीते नहीं हैं, आप कर्म के लिए जीते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं। तो ये जो फीमेल हैं, इनका अब
आपके जीवन से टाटा बाय बाय होने वाला है और इनको इनका कर्मा बहुत जल्द मिलेगा और आपके ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें मोमेंट टावर मोमेंट लाने की कोशिश की गई हैं, उनका उन्हें बहुत ही बड़ा दंड मिलने वाला है। सो ये थी आज की रीडिंग। किन लोगों से रेजोनेट होती है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, आप वहाँ जाइए, मैंने वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बताया है। सो थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स, बाय बाय।